तो वेरी गुड मॉर्निंग। तो हमने ये करना है फोर्थ सम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। एक ग्राउंड से पॉइंट है, टावर का जो हाइट का ऊपर को पॉइंट जाता है वो 30 डिग्री है। तो जो टावर जो पॉइंट है वो उसके फुट से 30 मीटर अवे है। तो हमने हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। ये आपका एक्सरसाइज 9.1 का फोर्थ सम है। तो उसके हिसाब से हमने ये डायग्राम बनाई है। इसमें जो ए बी है वो हाइट ऑफ द टावर है। ए बी को एच मान लेते हैं। और ये जो बी से सी का डिस्टेंस है, ये फुट ऑफ द टावर से इस पॉइंट सी का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है। यहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो ट्रायंगल ए बी सी में हमने ए बी निकालना है और बी सी हमें दिया हुआ है, तो हमें ए बी ओवर बी सी का थीटा लगाना है। ए बी ओवर बी सी इजिकल टू हो गया tan 30। तो ए बी इजिकल टू हो गया बी सी जो tan 30 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गई। बी सी इंटू tan 30। बी सी की वैल्यू 30 मीटर दी हुई है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 है। तो उसके हिसाब से ए बी इजिकल टू 30/√3। तो जो डिनोमिनेटर है √3 उसकी हम रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30√3 ओवर √3 इंटू √3 आ गया 3। तो 3 से ये 10 कट गया 10, तो 10√3। तो हाइट जो एच है, हाइट ऑफ द टावर ए बी जो है वो हाइट ऑफ द टावर है वो आ गई हमारी 10√3। तो अगला सम जो है फिफ्थ सम है। ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो एक ग्राउंड से ऊपर सीधी हाइट में 60 मीटर ऊंचा एक पतंग उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो उसको एक घास के तिनके के साथ बांधा हुआ है जो थ्रेड है उसका पतंग का। तो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज़ 60 डिग्री। तो ग्राउंड के साथ उसका जो एंगल है वो इंक्लिनेशन एंगल है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमने जो धागा बांधा हुआ है उसकी हमने लंबाई मापनी है, बतानी है। अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो जो स्ट्रिंग है बिल्कुल सीधा है, स्ट्रिंग बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई बल नहीं पड़ा हुआ। तो ये हमने डायग्राम इसकी बनाई है। लेट द हाइट ऑफ द काइट 60 मीटर ये दिया हुआ है और ये स्ट्रिंग है नीचे ग्राउंड पे बंधा हुआ है। इसका ऊपर को इंक्लिनेशन एंगल जो 60 डिग्री है। तो ये बी सी जो इसका बेस है। तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ट्राइंगल ए बी सी में हम लेंगे ये चीज़ हमने ए सी निकालनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। तो ये ए सी निकालनी है, जो निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जो दी हुई है उसको नीचे रखना है। ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी इजिकल टू हाइपोटेन्यूज ओवर अपोजिट। तो जो साइन का अपोजिट एंगल होता है वो होता है कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री। तो कोसिकेंट ऑफ 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो कोसिकेंट 60 की वैल्यू जो होती है वो 2/√3 होती है। ए बी की वैल्यू 60 है, तो 60 इंटू 2 120/√3 आ गया। 120/√3। तो इसको भी √3 जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको हमने रैशनलाइज करना है। तो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 120 इंटू √3 ओवर √3 इंटू √3 3 हो गया। 3 से 120 कट गया 40/√3 आ गया। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई 40/√3 आ गई। तो ये हमारा आंसर है, सम नंबर है 5।